हेलो फ्रेंड्स, पवन हियर। कैसे हो आप? फ्रेंड्स, कोविड और हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपीरियंस से मैंने एक लेसन सीखा जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। वो लेसन है ऐसा है कि व्हाट इज़ टू बी डन इज़ टू बी डन। फॉर एग्जांपल डेली की जो छोटी-छोटी चीज़ें रहती थी कोविड के टाइम में, जैसे कि स्टीम लेना है, गार्गल करना है या तो दवाइयाँ लेना है, इंजेक्शन लेना है। सो वो तो लेना ही है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, देयर इज़ नो चॉइस अवेलेबल। अगर हमको रिकवर होना था तो आई हैड टू टेक दैट मेडिसिन और दैट इंजेक्शन इवन इफ आई डिड नॉट लाइक इट। तो ठीक वैसे ही पढ़ाई में भी आप लोगों को कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स होंगे या कुछ पुराना पेंडिंग बैकलॉग होगा या कोई सब्जेक्ट ही होगा जो ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है और जिसको आप अनड्यूली बहुत समय से टालते जा रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो। तो व्हाट आई वुड वांट टू एडवाइस यू हियर इज व्हाट इज टू बी डन इज टू बी डन। जो चीज़ आपको करना है वो आज नहीं तो कल आपको फेस करना ही पड़ेगा। जितना आप डिले करोगे उतना वो चीज़ और प्रॉब्लमेटिक बनते जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका से सीए फाउंडेशन में स्टैटिस्टिक्स में कोई एक चैप्टर है जो आपको उतना पसंद नहीं आ रहा है, तो आपने उसको अभी के लिए टाल दिया कि बाद में देखते हैं। बट एग्जाम तक के तो आपको कभी ना कभी उसको फेस करना होगा। एंड जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नज़दीक आएगा आपके समय की कीमत और बढ़ती जाएगी। सो यू विल हैव टू फेस इट एंड यू विल हैव टू डू इट। तो व्हाई नॉट डू इट राइट नाउ? जब उसका समय है तभी उसको क्यों नहीं कर लेना चाहिए? बिकॉज अभी उसका पावर उतना नहीं बढ़ा है, अभी उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा। आपने अगर अभी ही अपने आप को समझा लिया कि आई एम नॉट स्टडिंग फॉर एंटरटेनमेंट और आई एम नॉट स्टडिंग टू गेट अम्यूज्ड। हर एक टॉपिक में शायद आपको मज़ा न आए, बिकॉज ओवरऑल देखा जाए तो आपका सिलेबस इतना लेंथी रहता है दैट यस थिंग्स डू गेट बोरिंग। कुछ कुछ चीज़ें तो बिल्कुल याद करने वाली रहती हैं, कुछ कुछ चीज़ें समझने में दिक्कत जाती हैं। बट यू हैव टू डू इट, यू कैन नॉट कीप ऑन पोस्टपोनिंग थिंग्स। तो यही मेरी आपके साथ आपसे एडवाइस रहेगी। जैसे मैंने मेरी हेल्थ को ठीक करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी थी वो किया एंड जल्दी जल्दी ठीक हो गया, वैसे ही आप लोग अपनी जो पढ़ाई की हेल्थ है या आपके जो पढ़ाई का स्टेटस है उसको ठीक रखने के लिए जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपको करना है। अगर रोज़ का रोज़ अगर क्लास का पढ़ने को बोला जाता है तो वो पढ़ना है। जो टेस्ट आपको बोली जाती है वो करना है। इफ़ यू डू व्हाट इज़ मेंट टू बी डन, देन सून यू विल नॉट बी इन लॉट ऑफ प्रॉब्लम। देखो, टेंशन तो आते ही रहेगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो रहेगा, लेकिन जितना जितना काम ज़रूरी है उतना उतना करते जाओ तो बैकलॉग पाइल अप नहीं होगा एंड यू विल फेस अ लॉट मोर कॉन्फिडेंस इन फेसिंग सच एरियाज। सो दैट वुड बी माई एडवाइस टू यू फॉर टुडे। इसके अलावा और भी कुछ आपके सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।